Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. In this video of class 10th, you are going to learn about the most important questions of arithmetic progressions. In this first question, in an AP, the common difference is -4 and the seventh term is 4. Find the first term. जो चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं, सबसे पहले आपने उनको लिखना है और उसके बाद जो फाइंड आउट करना है आप वो लिखोगे और फॉर्मूला लगा के उनकी वैल्यूज पुट कर दोगे। तो इनको हम लिखते हैं पहले कॉमन डिफरेंस, यानी कि आपको डी की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है डी -4 और उसके बाद आपको सेवंथ टर्म यानी कि A7 दे रखा है जो कि आपको दिया हुआ 4। आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है A7 जो है, अगर मैं AN की वैल्यू देखूं, मेरा फॉर्मूला ये है इंटू डी, AN की जगह पे मैं A7 लिख सकती हूँ, यहां पर हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 D। अब यहां पर भी आप D की वैल्यू को पुट कर दोगे। A7 की वैल्यू आपके पास में 4 थी, A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इन दोनों को माइनस करके 6 और D की वैल्यू थी आपकी -4। जब ये माइनस या ऐसे कुछ टर्म होती है उसको ब्रैकेट में लिखा करो। तो यहाँ पे लिखा हमने 4 देन A प्लस -24। अब अगर मैं इसको इस साइड पे ले जाऊं तो 4 प्लस 24 therefore A is equals to your 28। तो आपके पास में फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई, आप लिख दोगे therefore first term is A is equals to 28। so this is your first question। हमेशा बच्चा फॉर्मूला जरूर लिखो, जो क्वेश्चन में दे रखा है उन चीजों को पहले लिखो so that it will be easier for you to solve that question। अब बच्चे आपको सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि for what value of K, ये जो तीन टर्म्स आपको दे रखी हैं ये कॉन्जिक्यूटिव एपी की टर्म्स हैं, आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी आर, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं आप उन तीनों टर्म्स को लिख दोगे, एंड 2k माइनस प्लस 7, ये आपकी तीन टर्म्स थी। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला कहता है कि आपका सपोज ये A है, दिस इज B एंड दिस इज C, लेट्स से दिस इज A, B एंड C। अब फॉर्मूला कहता है कि आपका A प्लस C जो है दैट विल बी इक्वल्स टू योर ट्वाइस ऑफ B, ठीक है, इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, K प्लस 9 जो है, बीच में प्लस का साइन, फिर आपकी C टर्म क्या है 2k प्लस 7 दैट विल बी योर इक्वल्स टू 2k माइनस 1। अब यहाँ पे 2b था ना, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो k प्लस 9 प्लस 2k प्लस 7 इक्वल्स टू 4k माइनस 2। k और k को ऐड कर दोगे, मतलब लाइक टर्म्स जो है उनको हम ऐड कर देंगे, तो मेरे पास में वैल्यू ये आई। अब मैं यहाँ पे 16 को दूसरी साइड पे और k जो है एक साइड पे, यानी कि 4k माइनस 3k दैट विल गिव्स टू योर 16 माइनस 16 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू इन दोनों को सबट्रैक्ट करके k will be equals to 18। Therefore, for the value of k is equals to 18, this three terms will be consecutive in AP। I hope आपको ये क्लियर हो गया हो। बच्चे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये लास्ट ईयर्स, मतलब पिछले कुछ सालों के अंदर CBSE के एग्जाम्स में ऑलरेडी आ रखे हैं, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। First question is show that a minus b square, a square plus b square and a plus b whole square are in AP। अब इसके अंदर जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी सेम तरीके से यहाँ पे a, b एंड c ये तीन टर्म्स हो गई आपकी, तो उससे आपने यहाँ पे लिख देना 2b इक्वल्स टू a प्लस c वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उस तरीके से आपका यहाँ पे हो गया सेकेंड टर्म 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a minus b whole square
प्लस a प्लस b होल स्क्वायर। अब अगर ये प्रूफ हो जाता है, ये दोनों टर्म्स इक्वल आ जाती हैं, देन यस दे आर एन AP। ठीक है, तो हम LHS RHS लेके करते हैं। LHS इज योर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और RHS जो है, इसको पूरा ओपन करने से पहले आप इसको सॉल्व कर लो। RHS जो है दैट इज योर दिस a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे आएगी मेरे पास टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसके लिए क्या आएगी, इसके लिए आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर अगर आप देखो बाकी सारा कॉमन है, सिर्फ ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो मेरे पास में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है वैल्यू आती है। अगर मैं इन दोनों में से देखूं 2 को कॉमन ले लूं तो इट इज लाइक दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू योर LHS। तो इसलिए आई कैन राइट देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। Hence these three terms, hence लास्ट में आप लिख दोगे hence a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a प्लस b होल स्क्वायर RNAP। तो इस तरीके से जब भी आपको शो करना है कोई भी टर्म्स को, तो आप इस वाले फॉर्मूला से कर सकते हो, जिसके अंदर ट्वाइस ऑफ b विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द a एंड c। उस तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की और सारा सॉल्व किया। आपके स्टेप्स जो हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए ताकि आपकी कोई भी माइनस प्लस। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज इफ द 17th टर्म ऑफ AP exceeds its 10th term by 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या है, आपको लिखना है, आपको बोला है a 17th जो है दैट exceeds its 10th term by 7। a 17 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ a प्लस 17 माइनस 1 d which I can write it like this a plus 16d। This is your first equation and a 10th term I can write like this a plus 10 minus 1 d which is a plus 9d। ये आपके पास में दो वैल्यूज आ गए। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज इन द फर्स्ट इक्वेशन a plus 16d will be equals to a plus 9d plus 7। अब मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जब मैं इसको एक साइड पे लेके जाती हूँ a plus 16d माइनस a plus 9d equals to 7, तो I can write like this a plus 16d minus a minus 9d। अब यहाँ पर a से ही कैंसिल आउट हो गया और इन दोनों को सबट्रैक्ट करने पे 16d और 9d को माइनस करने पे मेरे पास में क्या आया 7d which is equals to 7 और d की वैल्यू क्या आ गई 7 से 7 डिवाइड होने पे d की वैल्यू है 1। therefore I can write therefore, आपने यहाँ पर नहीं लिखना, मेरे बोर्ड की स्पेस देखी, the common difference तो आप लिखोगे therefore the common difference is equals to 1। इस केस के अंदर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 1। Fifth question is determine the AP whose third term is given to you 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो जो आपको गिवन है वो आप लिख दोगे a3 जो है दैट इज गिवन टू यू 16 एंड a7 exceeds its fifth term by 12, यानी कि फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो इसके अंदर मेरी जो ये फर्स्ट है यानी कि a3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। आई कैन राइट लाइक दिस। तो मेरे पास में एक ये इक्वेशन फॉर्म हो गई और दूसरे के लिए यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज पुट करती हूँ a प्लस 6d इक्वल्स टू a प्लस 4d
प्लस 12। अब यहाँ पे 4d कैसे आया 5 माइनस 1, 6d कैसे आया 7 माइनस 1। उससे करते आपके पास ये इक्वेशन फॉर्म हुई। अब मैं इस पूरे सेट को इक्वेशन के दूसरे सेट पे लेकर आऊंगी। सो आई कैन राइट लाइक दिस। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं और 6d और 4d को माइनस करके मेरे पास वैल्यू आई 2d इक्वल्स टू 12। सो द कॉमन डिफरेंस इज 6। कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ वैल्यू ऑफ d। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हमने यहाँ पे फॉर्म की थी उसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज a प्लस 2 मल्टीप्लाई, आपके पास वैल्यू आई थी 6 इक्वल्स टू 16। तो a प्लस 12 equals to 16. I can write like this 16 minus 12. So the value of a is equals to 4. आपके पास में a4 की भी वैल्यू आ गई। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, आपके पास में कॉमन डिफरेंस भी आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं hence the required AP इज फर्स्ट टर्म जब ये है तो फर्स्ट टर्म 4 होगी, इसके अंदर जब कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ तो 10, फिर से जो कॉमन डिफरेंस ऐड होता है तो 16, इसके बाद में 22, 6 इंक्रीज होता जा रहा, इसके बाद 28 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आपकी रिक्वायर्ड एपी जो है वो आ गई है। तो जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो कि कोई एक टर्म दूसरे से इतने से एक्सीड कर रही है तो आपको इस तरीके से करते हुए इनकी वैल्यूज को लिखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अब 6 क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको एक एपी दे रखी है, उन्होंने बोला है कि कौन सी इसकी टर्म जो है वो 120 ज़्यादा होगी इसकी 21st टर्म से। तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप इसकी 21st टर्म निकालोगे। आपको a जो है दैट इज गिवन टू यू 3 और d जो है दैट इज गिवन टू यू 15 माइनस 3, सो इट विल बी 12। ये आपका कॉमन डिफरेंस d आ गया। अब हमें a21 फाइंड आउट करना है, 21st टर्म निकालनी है इसकी। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम सबसे पहले an का, an इज n माइनस 1 d। जब n आपको 21st निकालना है तो आप उसकी वैल्यूज लिखोगे। a आपको गिवन है 3 प्लस 21 माइनस 1, d की वैल्यू गिवन टू यू 12, b प्लस 20 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 3 प्लस 360 इक्वल्स टू 363। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि आपने a21st टर्म निकाली, उसके बाद उन्होंने बोला इसकी कौन सी टर्म जो है वो 120 ज़्यादा है। तो उस स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, जो an है दैट इज गिवन टू यू a21 प्लस 120, यानी कि a21 टर्म कितनी आ गई थी 363। इसके अंदर जब मैंने 120 ऐड कर दिया तो मेरे पास में क्या आ गया 483। ये मेरे पास में an की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर हमें n फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 240 और मेरे पास में आंसर आया 243। ये 243 जो है वो a21st टर्म की वैल्यू है। ठीक है, अब आपको करने के लिए क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि इसका an जो है दैट इज a21 प्लस 120 इसके इक्वल है। तो यहाँ पे a21 की वैल्यू थी 243, उसके अंदर हम 120 ऐड कर देंगे तो मेरे पास में वैल्यू होगी 363। ये आगे वैल्यू। अब हमें an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। an के लिए हमारे पास में फॉर्मूला अगेन वही an a प्लस n माइनस 1d। an हमें पता है 363, जो रिमेनिंग वैल्यूज है उनको हम इसमें पुट कर देंगे और d की वैल्यू आपकी थी 12। सबसे पहले तो 3 इधर माइनस कर देंगे, 363 माइनस 3, आपके पास में इधर बचा n माइनस 1 इंटू 12, तो इसकी वैल्यू होगी 360 इक्वल्स टू n माइनस 1
इंटू 12। अब इस 12 को भी आप इधर डिवाइड कर दोगे तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ n-1 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 12। तो मेरे पास में n-1 की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों को डिवाइड करके 30। अब ये 1 इधर माइनस हो रहा है, जो कि इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, यहाँ पे +1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 31। The term which is 120 more than its 21st term, that is n is equals to 31. ये इसकी टर्म आएगी, आपकी n की वैल्यू आएगी। 7th क्वेश्चन इज फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 and 500 आर डिविजिबल बाय 8। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले 200 और 500 के बीच में जो फर्स्ट 8 के साथ डिविजिबल नंबर है, यानी कि 208, उसको लिखोगे। उसके बाद में 216 एंड सो ऑन करते हुए लास्ट टर्म जो है आपके पास में आएगी 496। ठीक है, दिस इज डिविजिबल बाय 8। तो आपके पास में a जो है वो हो गया 208। d कॉमन डिफरेंस जो है, क्योंकि हम 8 के साथ डिविजिबल बोल रहे हैं तो 8 ही होगा। और an जो है, an इज योर 496। लास्ट टाइम आपको दे रखी है ना, तो ये 496 आपकी an हो गया। अब इसके अंदर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n-1 d, और an आपके पास में गिवन था 496। a की वैल्यू इज 208 प्लस n हमें पता नहीं है, n-1 लिख देंगे, और d जो है दैट इज 8। तो 496 में से आप 208 की वैल्यू को माइनस कर दोगे। उसके बाद में आप लिखोगे n-1 मल्टीप्लाई में 8। ठीक है ना, आप इसको मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर आपके पास में वैल्यू आ रही है 288, और इधर है n-1 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पर जो है इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। जो कि मेरे पास में वैल्यू कितनी आएगी, 3 और 36। n-1 जो मेरे पास वैल्यू है वो ये आ गई। n-1 जो है वो मेरे पास में कितना आया, 36। अब ये 1 इधर ऐड होने पे आपके पास में वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू 37। हेंस देयर आर 37 इंटीजर्स बिटवीन, आप लास्ट में लिखोगे हेंस देयर आर 37 इंटीजर्स बिटवीन 200 and 500। इन दोनों टर्म्स के बीच में 8 के साथ डिविजिबल जो है वो 37 इंटीजर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 and 998 व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको जो टर्म्स दे रखे हैं 102 यानी कि 102 से 998 के बीच में ऐसे नंबर्स लेने हैं जो इन दोनों के साथ डिविजिबल हो। तो उसके लिए क्या है, 2 और 5 दोनों के साथ डिविजिबल होने के लिए आपको चेक करना है उसकी डिविजिबिलिटी 10 से, यानी कि वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर जो 102 के बीच में और 998 के बीच में डिविजिबल होगा, तो सबसे पहला नंबर जो है वो है 110, उसके बाद 120 एंड सो ऑन करते हुए आपके पास में जो टर्म आएगी वो आएगी 990 तक लास्ट टर्म। ठीक है, वो ये टर्म्स जो है वो डिविजिबल है 10 के साथ में। तो हमारा जो a है, a हमारा हो जाएगा 110, d जो है दैट इज 10 क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका 10 है, और an जो है विच इज 990। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 और 5 की जगह पे 2 और 3 दे रखा हो तो आप 6 के लिए चेक करोगे। अब हमें an के लिए फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले a प्लस n-1 d, an की वैल्यू थी 990 और a की वैल्यू है 110 प्लस n-1 d की वैल्यू। इक्वेशन फॉर्म हो गई आपकी। अब 990 में से हम सबसे पहले 110 को माइनस कर देंगे,
और इधर हमारे पास में बचेगा, और इसको आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आई, 880 को 10 से डिवाइड करके 88, दिस विल बी इक्वल टू योर n माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 88 प्लस 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 89। तो ये आपके पास में इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि 102 और 998 के बीच में देयर आर 89 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 and 300 विच आर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 गिव्स द रिमाइंडर 3। ऐसे कितने नंबर्स हैं इन दोनों 10 और 300 के बीच में जिनको जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 3 बचता है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको जब नंबर फाइंड आउट करना है तो वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 4 का मल्टीपल हो और उसके साथ में 3 एडेड हो। यानी कि सबसे पहला नंबर कौन सा होगा ऐसे केस में, 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और आंसर आएगा 8 प्लस 3, तो मेरा पहला नंबर जो 10 के नियरेस्ट होगा वो है 11। ठीक है, तो मैं अपनी सीरीज में सबसे पहला नंबर कौन सा लिखूंगी, 11। उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद तो 4 का डिफरेंस चलेगा आपका 15। अब देखो 15 के अंदर क्या है, 12 प्लस 3, 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है और 3। इसके नेक्स्ट नंबर के लिए अगेन 19, फिर आएगा आपका 23 एंड सो ऑन करते हुए आपके पास में 300 से 1 लेस यानी कि 299, बिकॉज 296 जो है वो 4 के साथ डिविजिबल है और इसके साथ 3 ऐड करने पे आपके पास में जो है नंबर 299 आता है। अब ये आपके पास में एक सीरीज बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म जो है 11, कॉमन डिफरेंस जो है 4 क्योंकि हम 4 के साथ डिविजिबल नंबर बोल रहे हैं, और ए एन जो है दैट इज 299, जो ए एन है दैट इज 299। इसके बाद आपने सिंपल ए एन का फॉर्मूला जो है उसको पुट करके और फिर उसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देना। 299 इक्वल्स टू ए की वैल्यू थी आपकी 11 प्लस n माइनस 1, b जो था वो आपका 4 था क्योंकि हम 4 के साथ डिविजिबल नंबर बोल रहे हैं ना, तो इन सब में 4 का डिफरेंस चलता जा रहा है। अब यहाँ पे 299 में से जब 11 को माइनस करेंगे हम सबसे पहले, मैं लिखूंगी n माइनस 1 इक्वल्स टू 4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आया मेरे पास 288, तो n माइनस 1, 4 अगेन मैं इधर डिवाइड कर लूंगी तो मेरे पास में आया 72, n माइनस 1, तो n माइनस 1 जो है दैट इज 72। उसके बाद में ये 1 इधर ऐड कर देंगे विच इज n 72 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 73। Therefore there are 73 terms between 10 and 300 which are divisible by 4 and gives the remainder 3. Next question is, if 6 times of the 6th term of an AP is equals to the 9 times of the 9th term, then you have to show that the 15th term is 0. अब जो जो आपको क्वेश्चन में बोल रखा है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लिखें तो आपकी 6 times of A6 is equals to 9 times of A9। अगर मैं इसको इक्वल में इसकी वैल्यूज को पुट करूं, यहाँ पे A6 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 6 माइनस 1 D, और इस साइड पे क्या होगा A 9 और A प्लस 9 माइनस 1 D। आपको क्वेश्चन के अंदर कोई AP नहीं दे रखी है, कोई कुछ नहीं दे रखा, जो जो वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली जैसे क्वेश्चन में बोला हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 5D और इस साइड पे हो जाएगा 9 ब्रैकेट में A प्लस 8D। यही दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6A प्लस 30D और इधर हो जाएगा 9A प्लस 72D। अब हम A को पहले एक साइड पे लिख देते हैं, यानी कि 9A माइनस 6A which is equal to 70 30D माइनस 72D। अब यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मैंने 9 को अगर इस साइड पे लिया है, ये टर्म को इस साइड पे और ये 72 को ऐसे, बस दोनों को रिवर्स करके लिख दिया है।
तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो है वो मेरे पास में आएगा -42d, और इन दोनों को करके आएगा 3a। अगर मैं यहाँ पर इसको a की वैल्यू को ऐसे लिख दूँ, दोनों के साथ डिवाइड कर दूँ, जो 3 आया था उसके साथ डिवाइड कर दे, तो मेरे पास में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a विल बी इक्वल्स टू -14d। अब ये माइनस जो है उसको इधर ले आते हैं, a प्लस 14d, तो इधर तो कुछ भी और नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचा 0। हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, 15th टर्म इज इक्वल्स टू 0। जो a 15 है उसको मैं कैसे लिखूंगी, a प्लस 15 माइनस 1d, यानी कि a प्लस 14d ना, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली 0 आ गया। हेंस ठीक है ना, ये आपका प्रूफ हो गया। आपको ये तो प्रूफ करना था क्वेश्चन के अंदर, आप जैसे सॉल्व करते जा रहे ऑटोमेटिकली आपका वही आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर देख के आपने नर्वस नहीं होना कि आपको कोई भी एपी की टर्म नहीं दे रखी, कोई ए नहीं दिया, डी नहीं दिया, जो भी आपको वैल्यूज गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि आपको 11th टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द लास्ट। इस क्वेश्चन में फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जो भी आपको एपी दे रखी है उसको रिवर्स कर दो, यानी कि जो आपकी लास्ट टर्म है वो आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। अगर पहले जो कॉमन डिफरेंस जो था वो आपका -4 चल रहा था, हर एक में -4 होता जा रहा था, तो अब वो चेंज होते हुए आपका फर्स्ट टर्म जो है a जो है आपका -84 हो जाएगा, और d जो है वो आपका 4 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लास्ट से देखें तो वो माइनस नहीं, वो प्लस होगा, क्योंकि इससे पहले वाली टर्म जो है वो 80 होगी। तो अगर मैं -84 और -80 और -84 को करती हूँ सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास में कॉमन डिफरेंस 4 आएगा। ठीक है ना, तो जब हम लास्ट से करेंगे तो आपके पास में जो है कॉमन डिफरेंस 4 आएगा इसका। अब इसी के अकॉर्डिंगली आपको 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, a प्लस n-1d। a 11th टर्म के लिए आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, -84 प्लस n क्या है 11 -1 मल्टीप्लाई 4, तो -84 प्लस 10 मल्टीप्लाई 4, इट मीन्स -84 प्लस 40। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होने पे आपके पास में वैल्यू क्या आ गई 11th टर्म की 44, यानी कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज -44। सो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। पहले आपको जो भी आपकी वैल्यूज थी, यहाँ पे तो a आपका 12 है, बट क्योंकि हमें लास्ट से फाइंड आउट करने के लिए बोला तो इसीलिए a जो है आपका लास्ट टर्म जो है वो आपकी a बन जाएगी, और 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। d भी जो मैंने आपको बताया माइनस जो आपका रिवर्सल ऑर्डर में चल रहा है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। आपको ये देखना है कि अगर यहाँ से ही प्लस में चल रहा था, आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो, तब भी आपको पता चल जाएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और उसके बाद सिंपली आपने 11th टर्म के लिए फॉर्मूला लगा के और आपके पास में आंसर आ जाएगा। 12th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है, एपी आपको गिवन है। इसके अंदर सबसे पहले हम जो है इसकी nth टर्म जो है उसकी n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a आपका जो है दैट इज 7, d के लिए आप 13 - 7 कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास में आएगा 6, और उसके बाद में आपके पास में a n की वैल्यू जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आप फॉर्मूला लगाओगे और उसके बाद में इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। n-1 b की वैल्यू आपकी 6 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहले तो ये जो प्लस वाली टर्म है इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर आपका n-1 6, और यहाँ पे आएगा आपका 240 के साथ हम 6 को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आया आपका 40 n-1, और ये n-1 का इधर 1 ऐड हो जाएगा, तो 40 + 1, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 41। तो यहाँ तक तो आपका ये टर्म सॉल्व हो गई। उसके बाद आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला मिडिल टर्म, n = 41 हमारे पास में आ गया। अब क्योंकि ये एक ऑड टर्म है, दिस इज एन ऑड टर्म, ये एक ऑड टर्म है, तो हम जब मिडिल टर्म फाइंड आउट करते थे उसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है आपका,
plus 1 by 2 th term. It means 41 plus 1 divided by 2 th term. यानी कि आपको कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 21st टर्म, मिडिल टर्म के लिए। अब आपके पास वैल्यू ए और डी की तो थी, बस आपने 21st टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना। ए जो है वो है आपका 7 प्लस एन जो है वो आपका 21 माइनस 1 हो जाएगा, और डी 6 था आपका। 7 प्लस 20 मल्टीप्लाई 6, तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई? 120। और ए 21st टर्म की वैल्यू यानी कि मिडिल टर्म जो आपको बोला था उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 127। सो ये थी आपकी मिडिल टर्म। मिडिल टर्म की केस में आपने ये देखना ऑड है या इवन है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने फॉर्मूला लगाते हो और फिर अपने वैल्यूज फाइंड आउट करते हो। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि आपको फर्स्ट 24 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, और उसके लिए आपको nth टर्म जो है वो दे रखी है। अब इसके अंदर आप सोचोगे हमें एपी भी नहीं दी और कुछ भी नहीं दिया, तो इस केस के अंदर क्या करना है? आपको सबसे पहले टर्म्स जो है वो खुद से लिखनी है। फर्स्ट टर्म यानी कि a1 जो है उसकी वैल्यू में n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कि 3 प्लस 2 इट मीन्स 5। a2 यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 3 प्लस 4 7। a3 की वैल्यू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, 6 और 3 9। ऐसे ही करते हो अगर आप a24, क्योंकि आपको 24 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई आपको 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 24, तो यहाँ पर आपका क्या था? 3 प्लस 48, जिसकी टर्म आपके पास कितनी आ गई? 51। यानी कि अब हमारे पास एपी मिल गई हमें 5, एपी क्या थी आपकी? 5, 7, 9 एंड सो ऑन करते हुए आपके पास में आ गया लास्ट टर्म 51, जिसका आपको सम फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर आपको एक जो डी निकालना है, डी के लिए आप a2 माइनस a1 करते हो, उसके लिए आपका a2 जो है दैट इज 7 माइनस 5, तो आंसर आपके पास में d की वैल्यू आ गई 2। a है हमारे पास में 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे n इक्वल है हमारे पास में 24th टर्म, a जो है दैट इज आपका 5 और d जो है 2। अगर हम इधर भी देखें तो हमें 2 का डिफरेंस क्लियरली पता चल रहा है। Sn का फॉर्मूला लिखोगे आप n/2 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। 24/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा आपको 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू थी आपके पास में 5 प्लस n की वैल्यू थी 24 माइनस 1 और d की वैल्यू है आपके पास में 2। अगेन ब्रैकेट क्लोज कर दोगे और यहाँ पर आएगा आपके पास में 12 ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 23 मल्टीप्लाई 2 12, यहाँ पर वैल्यूज आएंगे आपकी 10 प्लस 46, 12 मल्टीप्लाई 56। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास वैल्यू आ रही है 672। तो ये था आपका Sn का सम, यानी कि 24 टर्म्स का सम आ गया आपके पास में 672। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको an की वैल्यू दे रखी है तो वहां पर आपको ap जो है वो खुद फॉर्म करनी है। 14th क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ दीज टू एपीज आर इक्वल। अब आपको दो एपी दे रखी हैं, उनकी nth टर्म कौन सी होगी जिसपे वो दोनों एपीज जो हैं वो इक्वल रहेंगे उस टर्म पे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक एपी का a जो है दैट इज 63, b जो है 65 माइनस 63 इट मीन्स इट्स वैल्यू इज 2, और दूसरी एपी का a जो है दैट इज 3 और इसका d जो है विच इज 10 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू है 7। ठीक है, अब इनकी आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है जो कि इक्वल है, तो उसके लिए क्या लिखोगे आप, an और an इन दोनों की वैल्यूज को इक्वल करेंगे। यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 d, और इधर आप लिखोगे a प्लस
n माइनस 1 d। इस तरीके से ऐसे आप इनकी वैल्यूज को लिखोगे। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू जो इसकी थी उसको पुट करेंगे, n को एज इट इज ही रहने देंगे और यहाँ पर d की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे और यहाँ 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 7 दोनों जगह पे, क्योंकि n आपको बोला गया है कि सेम रहेगा इक्वल है, तो इसीलिए हमने दोनों जगह पे n जो है वो सेम ही रखना है। नाउ 63 माइनस 3 प्लस में आपका चल रहा है n माइनस 1 2 और इधर है आपके पास में n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपके पास वैल्यू 60 प्लस 2n माइनस 2 और इधर है आपके पास में 7n माइनस 7। अब इसके बाद में फर्दर जो है आपके पास में आएगा 60 प्लस 2n माइनस 7n इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 2, यानी ये 60 को भी अब हम नेक्स्ट स्टेप पे दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस 5n माइनस 5 माइनस 60 इस तरीके से, तो माइनस 5n माइनस 65। तो n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, माइनस 5 तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस 65 माइनस 5n, तो n की वैल्यू है आपके पास में 13। देयरफॉर A13 विल बी इक्वल्स टू दी AP की जो दूसरी वाली AP है उसका भी 13th टर्म के ऊपर ये दोनों जो है वो इक्वल रहेंगे। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, जिसके अंदर आपने सबसे पहले दोनों का A और D की वैल्यूज लिखोगे और उसके बाद में आप जो है इनकी कौन सी टर्म इक्वल है उसके लिए nth टर्म्स को हम कंपेयर करेंगे और फिर इसका स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व कर दोगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोले कि फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0 और जो 25th टर्म है आपको ये प्रूव करना है कि जो 25th टर्म है वो 3 टाइम्स है इसकी 11th टर्म के। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फोर्थ टर्म दे रखी है 0, इट मीन्स a प्लस 3d जो है दैट इज गिवन टू यू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a इक्वल्स टू माइनस 3d, ठीक है। नेक्स्ट में आपको बोला है एक तो ये आपके पास में ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड केस के अंदर आपके पास में 25th टर्म है जिसके लिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस 24d। अब यहाँ पे 24d कहाँ से आया, 25 माइनस 1 है। a की वैल्यू मेरे पास में क्या थी, माइनस 3d प्लस में 24d। यहाँ पर आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में मेरे पास में वैल्यू आई 21d। नेक्स्ट आपको बोला था a 11th टर्म के लिए विच इज a प्लस 10d। a क्या था आपका, माइनस 3d प्लस 10d, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू होगी 7d की। अब ये आपके पास में हो गई सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन से, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हो कि a 25th जो है वो 21d है और 11 जो है वो 7d है। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, a 25 is equals to 3 times of a 11, hence proof। यही आपको प्रूफ करना था ना। इसके अंदर कैसे आपको a की टर्म दे रखी थी, फोर्थ टर्म जो कि 0 थी, उसकी वैल्यू से आपने किसी भी दोनों में से एक टर्म की वैल्यू निकाल लो और उसको आपने इक्वेशन में पुट कर दिया नेक्स्ट जो बाकी दोनों की फॉर्म की, तो दोनों को d की वैल्यू में ही हम आंसर रहने देंगे। उसी से जब हम कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 25th टर्म है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स 11th टर्म। तो ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला था, हेंस इट इज प्रूफ। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636। AP की कितनी टर्म्स ली जाए कि आपका सम जो है 636 आए। आपको n जो है वो गिवन नहीं है, वो फाइंड आउट करना है इस केस में। a जो है AP का दैट इज 9, d जो है उसको आप फाइंड आउट कर लोगे 17 माइनस 9 करके, तो आपके पास में आएगा 8 और आपके SN गिवन है, SN है 636।
इसके अंदर हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। n तो हमें पता नहीं है तो उसकी वैल्यू कैसे भी ले देंगे 2, a की वैल्यू पुट करेंगे 9 प्लस n-1 जो है इसे लिखोगे आप, और d जो है 8। यहाँ पर जो है आप ऐसे करके लिखोगे इसको, और ब्रैकेट में आएगा आपका 18 प्लस n-1 8। इन दोनों में से हम 2 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ n/2 मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बचेगा 9 प्लस n-1। 8 में से हमने जब 2 कॉमन ले लिया तो 4। यहाँ तक करने के बाद में आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद में 636 ये विल बी इक्वल्स टू योर n, ब्रैकेट के अंदर आपका 9 प्लस n-1 इंटू 4। 636 प्लस 9n प्लस यहाँ पर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n², उसके बाद में माइनस 4n। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद आप लिखोगे 636 विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आया 5n प्लस 4n² माइनस 636 दैट विल बी इक्वल टू योर 0, क्योंकि दूसरी साइड पे कुछ टर्म ही नहीं है। अब ऐसे केस के अंदर आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम जो फर्स्ट ये दोनों टर्म्स जो होती हैं इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, जो भी नंबर आएगा वो इसके फैक्टर्स होने चाहिए 2 नंबर, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 5 आना चाहिए। यहाँ पर दैट नंबर्स कैन बी 53 एंड 48, इन दोनों के फैक्टर्स, तो आई कैन राइट इट लाइक। अब इनको आप रीअरेंज कर लो, 4n² माइनस 48 प्लस 53 माइनस 636, दिस विल बी इक्वल टू योर 0। जब हम यहाँ पे 4n को कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा n-12 प्लस यहाँ पे 53 को जब मैं ले लूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा n-12, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या गया 4n प्लस 53, ये एक बन गया, और दूसरा है आपका n-12 इक्वल्स टू 0। अब n जो है वो आपका डिवाइड में तो हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू जो है वो आपके आगे 12, ठीक है ना। n कैन नॉट, n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 12। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, आपने जो भी एपी के अंदर आपको वैल्यूज दे रखे थे a और d की, उनको फाइंड आउट किया, और उसके बाद में Sn का फॉर्मूला लगाया। जब आपके पास ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, उसके मिडिल टर्म स्प्रेड करते हुए n की वैल्यूज आ गई। n की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, और इट कैन नॉट बी अ डेसिमल वैल्यू। 17th क्वेश्चन के अंदर है कि आपको पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर दिए जो कि एपी के अंदर है, इनका सम 15 है। अगर मैं उसका ऑर्डर को रिवर्स कर दूं तो अपने ओरिजिनल नंबर से 594 कम हो जाता है, आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना है, वी विल राइट लेट बी 3 डिजिट नंबर इक्वल्स टू a माइनस डी, बीच में होगा आपके पास में a, और दूसरा आएगा आपके पास में a प्लस डी। ये आपके पास में 3 नंबर्स आ गए जो कि एपी के अंदर है, ठीक है। अब इनका सम जो है वो आपको गिवन है, यानी कि a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, इन सबका सम जो है वो 15 है। अब यहाँ पर अगर मैं इनको ऐड करूँ तो मेरा जो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो रहा है, तो 3a दैट इज इक्वल्स टू 15, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 5। मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने बोला है कि अगर मैं इन नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में करती हूँ, नंबर सबसे पहले क्या हो गया, जो रिक्वायर्ड नंबर है, ओरिजिनल नंबर जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले 100th प्लेस पे होगा एक नंबर आपका, यानी कि a माइनस डी, दूसरा आपका 10th प्लेस पे होगा विच इज योर a, और तीसरा आपका 1st प्लेस पे होगा विच इज योर a प्लस डी। तो इसको अगर मैं लिखती हूँ तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस d।
अब इनमें हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ए को ए के साथ में, इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं ए की, ये तीनों, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में वैल्यूज आ गई 111 ए माइनस 99 डी, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। अब इसका बोला है कि इसको ऑर्डर रिवर्स कर देना। रिवर्स करने के अंदर आपके सेंटर वाली डिजिट तो फिक्स ही रहती है, 1s प्लेस और 100th प्लेस जो है वो चेंज होगी। उस केस के अंदर आपको क्या करना है, आपको जो रिक्वायर्ड न्यू नंबर हो जाएगा, न्यू नंबर आपका जो फॉर्म हुआ दैट विल बी योर 100 के साथ में हो जाएगा आपका a प्लस डी, और 10th प्लेस पे तो आपका जो a है वो वैसे ही रहेगा, प्लस आपका 1st प्लेस पे होगा a माइनस डी। जब हम इन दोनों की वैल्यूज को पुट करते हैं तो इट विल बी 100a प्लस 100d प्लस 100d प्लस 10a प्लस a माइनस डी। अब यहाँ पे a की अगेन 3 वैल्यूज हैं जिनको जब हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा 111a प्लस 99d। देखो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आया, एक के अंदर माइनस में आ रही थी वैल्यू, दूसरे के अंदर प्लस में आ रही थी वैल्यू। अब हमें नंबर्स को भी फाइंड आउट करना है इन दोनों पे। एक और चीज आपको ये बोली गई थी कि ये दोनों नंबर्स जो हैं, आपको ये बोला था क्वेश्चन में कि जो रिवर्स करने पे आपके पास नंबर आएगा वो ओरिजिनल नंबर से 594 लेस है। न्यू नंबर जो था आपका ये है, ओरिजिनल नंबर आपके पास में सिर्फ इसका साइन चेंज था और माइनस हमने कर दिया 594 को इसमें से। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनकी वैल्यूज, और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ पर आएगा आपका 198d, दैट विल बी इक्वल्स टू 594। यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करने पे आई -3, ठीक है। अब इसको आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो हमारा जो न्यू नंबर है दैट आई कैन राइट, न्यू नंबर को हम ये लिख सकते हैं कि 111, a की वैल्यू जो थी मेरे पास में थी, a की वैल्यू 5 प्लस d की वैल्यू जो है वो आई है आपके पास में -3। तो इसके अकॉर्डिंगली पुट करने पे हमारे पास में वैल्यू जो आई है, इनको सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू है 258। और अगर मैं ओरिजिनल नंबर की बात करूं तो उसके अंदर आप यही वैल्यू का जो डिफरेंस हमने लिखा था उसको ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे माइनस माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, बाकी तो सारा सेम ही है। 297 852। तो ये दोनों आपके पास में नंबर्स आ गए, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कोई भी 3 नंबर लेट किए, उसके बाद में हमने उनके सम जो क्वेश्चन में गिवन था उससे a की वैल्यू को फाइंड आउट किया। आफ्टर दैट जो रिक्वायर्ड नंबर था 100, 10th और 1st प्लेस के अकॉर्डिंगली उस नंबर को निकाला और उसके बाद में न्यू नंबर को फाइंड आउट किया। फिर आपको बोला था कि जो न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर है उनके बीच में डिफरेंस गिवन था, उससे करते हो आपके पास में कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आई। d की वैल्यू से हमने a और d की वैल्यू को पुट करके दोनों नंबर्स को फाइंड आउट कर दिया, जो कि आपके आए हैं 258 और 852। Eighteenth question is if the ratio of the sums of the first two terms of दो AP की फर्स्ट टर्म्स का सम जो है वो आपको इनकी रेशियो दे रखी है। अब आपको उनकी 9th टर्म की रेशियो जो है वो फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सम का फॉर्मूला लगाना है, nth टर्म का फॉर्मूला नहीं लगाना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लेट करते हैं, लेट A, B एंड कैपिटल A एंड B, B, D first term and common difference. A
रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, हमने ये दो को लेट कर लिया। इसके बाद मैं एस एन का सिंपली फॉर्मूला लगा दूँगी क्योंकि मेरे को सम के फॉर्मूले के लिए बोला। अब इसमें आपको कोई भी टर्म्स तो गिवन नहीं है, तो आप सिंपली n बाई टू ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे 2a प्लस n-1 b, और जो डिवाइड के अंदर रहेगा उसके अंदर हम कैपिटल वाला टर्म्स जो है उनको यूज़ करेंगे। मीन्स 2a प्लस n-1 और यहाँ पर b। इनकी इक्वल में आपको रेशियो तो गिवन है 7n प्लस 1 डिवाइड में 4n प्लस 27। n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर इनको जब हम ऐसे करके लिखें 2a प्लस n-1 d डिवाइड में आपके पास में आया 2a प्लस n-1 d, और इक्वल में आपके पास में दो ये टर्म्स आ गए। नाउ इसके अंदर इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको 9th टर्म के लिए फाइंड आउट करना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे रिप्लेस करती हूँ। रिप्लेसिंग n बाय 17। अब आप सोच रहे होंगे 17 से क्यों किया। 17 में से जब 1 माइनस होगा तो आएगा आपके पास में 16, और 16 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो इट विल बी 8b। अगर मेरे को 9th टर्म फाइंड आउट करनी है तो मुझे 8b आना चाहिए ना यहाँ पे, इसलिए। तो यहाँ पर 2a प्लस 17 माइनस 1 d दोनों साइड पे। इनको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 120, और डिवाइड में आएगा आपके पास में 95। अब यहाँ पे अगर आप देखो मैं 2 को कॉमन ले सकती हूँ इनमें से, a प्लस 8b, इधर भी डिवाइड में 2, a प्लस 8b, और यहाँ पर है हमारा 120 और 90। ये दोनों भी 5 के टेबल में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट होगा। तो मेरे पास में क्या वैल्यू आ रही है, a प्लस 8b डिवाइडेड बाय a प्लस 8b इक्वल्स टू 24 बाय 90। As we know that we can write a plus a9, so hence therefore a9 divided by a9, उसकी रेशो आपके पास में क्या आ गई 24:90। तो ये इनकी रेशो है कि a9 जो है उसकी रेशो जो है इसके साथ में 24:90, ये उसकी रिक्वायर्ड रेशो है जो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोली थी। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने दो a और d की वैल्यूज़ को लेट किया, उसके बाद में मैंने इनके सम के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली इनको डिवाइड किया। हमें कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं था। डिवाइड करने के बाद में यहाँ तक तो जो है आपकी यही नॉर्मल डिवीजन सिर्फ n/2 जो था कॉमन था, इसलिए कैंसिल आउट हो गया था। इसके बाद में मैंने दोनों साइड पे 17 को रिप्लेस किया। मैंने आपको बताया था 9th टर्म फाइंड आउट करनी है, 17 को रिप्लेस करने से मेरे पास में आया 16 को अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास आया 8b। अगर मैं 9 का फॉर्मूला लगाती हूँ तो मेरे पास 8b तो आएगा, उससे करते हो आपके पास में आंसर सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स AP की उनका सम जो है वो 40 आपको गिवन है, और उसी AP की 14th टर्म का सम जो है वो आपको फर्स्ट 14 टर्म्स का सम जो है वो आपको 280 गिवन है। अब आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करना है। आपको a नहीं पता, आपको d नहीं पता, आपको सिर्फ दो चीज़ें बोली है कि 4 टर्म्स का सम 40 है और 14 टर्म्स का सम 280 है। तो इससे आपके पास में दो इक्वेशंस फॉर्म हो जाएगी। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म बी a and common difference b d। कॉमन डिफरेंस आपने d ले लिया, फर्स्ट टर्म आपने a ले ली। अब आपको फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए बोला था, तो उसके लिए आपका n जो है, आपका Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1d
एन जो है आपको 4 दे रखा था फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए जब हम कर रहे हैं। 2a आपको पता नहीं है, प्लस 4 माइनस 1 डी भी नहीं हमें पता, और ये इक्वल है आपका 40 है। मेरे पास में है 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 40। अब ये 2 के साथ ये कैंसिल कर सकते हैं हम, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 प्लस 3d 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 20। ये मेरे पास में पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसी तरीके से आपको जब 14th टर्म के लिए बोला है, यानी कि S14, तो उस केस के अंदर भी आप ऐसे करोगे। ये आपको गिवन है 280। अब ये 7s के साथ डिवाइड हो सकता है। 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 40। ये मेरे पास में आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब जब आपके पास दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं तो उनको आप सॉल्व कर सकते। ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from equation 2 we get, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं विच इज 2a प्लस 13b इक्वल्स टू 40, और दूसरा है आपका 3d इक्वल्स टू 20। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम इनको, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आया आपका 10d इक्वल्स टू 20, यानी कि आपके पास में d की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी वैल्यू को आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो वहाँ पे आ गया आपका 2a प्लस 3, d की वैल्यू थी आपके पास में 2 और ये इक्वल था 20 के। ये 6 को मैंने इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया विच इज 14, और a की वैल्यू जो है वो आ गई आपके पास में 7। अब क्वेश्चन में आपके पास में a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन में आपको बोला था फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप Sn का फॉर्मूला लगाओगे। a की वैल्यू आपके पास में 7 थी विच मीन्स 2 इंटू 7 और प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू आपके पास में 2 आई थी। इसको सॉल्व करके आपके पास में आ रही है n/2 14 प्लस n/2, तो Sn की वैल्यू जो है वो आपके पास में आई है। ये 2 जो है इन दोनों में कॉमन है, तो n की वैल्यू मेरे पास में आ गई 7 प्लस n माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 6n। दिस इज योर वैल्यू फॉर Sn की वैल्यू आपके पास में ये आ गई, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए फाइंड आउट किया हमने, फिर फर्स्ट 14 टर्म्स के लिए 2 इक्वेशंस फॉर्म होगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, a और d की वैल्यू आई, और उसके बाद में उसको आपने अपनी Sn की इक्वेशन में पुट करके n टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लिया। इस क्वेश्चन के अंदर आपको AP दे रखी है, उसके अंदर ये बोला कि कौन सी इसकी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A जो कि आपको 3 दे रखा है, D जो कि आपको 15 माइनस 3 करके आपके पास में आया 12। अब आपको बोला है AN जो है दैट इज 132 मोर देन इट्स A 54th टर्म। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कि आपका a प्लस 54 माइनस 1, और यहाँ पर d की वैल्यू जो है आपके पास में 12 आई है। इनको मल्टीप्लाई करने पे आपकी वैल्यू आई 636 639, और इनको जब हम ऐड कर इसके साथ में आपकी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद में आएगा आपके पास में n-1, दोनों को डिवाइड करके आपके पास में हो रही है 64, और
n की वैल्यू है 64 प्लस 1 यानी कि n इज 65th टर्म। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, जो 54th टर्म है उसके अंदर जब हम 132 ऐड करेंगे तो आपके पास में n की वैल्यू जो है वो 65 आएगी। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। Thanks for watching, dear students. I hope you find this video useful. If you are new to CSE, please subscribe and share this video with your friends, and do give a thumbs up. Write your comments or suggestions to me in the comment section below. Thank you.